बाद पहले कब 16 आता है? 16 आता है? हाँ तो पढ़ो। तब तक तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो। Real numbers. The numbers which are used to measure some distance are called real numbers. So, those numbers which we perceive in our day-to-day life, जिनसे हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में सामना होता है, उन संख्याओं को वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स कहा जाता है. सो रियल नंबर्स कौन से हो सकते हैं? जिनसे हम कोई डिस्टेंस मेजर कर सकें. जैसे कि मान लीजिए ये पेंसिल है, तो पेंसिल की लेंथ अगर हमने 10.2 सेंटीमीटर मेजर की, सो द नंबर विच इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस. या फिर आप कोई बहुत छोटे स्केल में किसी एटम को मेजर करें, या तो छोटी चीज़ है उससे भी काफ़ी छोटा एटम होता है, तो भी ये रियल नंबर है. या फिर आप यूनिवर्स का डायमेंशन मेंशन करते हैं जो कि काफ़ी लार्ज है, तो भी वो एक रियल नंबर है. यानी अगर मैं कोई बड़ी वैल्यू भी मेजर करूं तो भी रियल नंबर्स हैव एनी नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूडिंग डिजिट्स, एनी नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेसेस. रियल नंबर में कितने भी डिजिट हो सकते हैं, और यहां तक कि डेसिमल प्लेस के भी आफ्टर में कितने भी डिजिट हो सकते हैं. सो रियल नंबर्स होते क्या हैं? द नंबर्स which are used to measure distance are called real numbers. Real numbers. Now, the numbers which we perceive in our day-to-day life. रियल नंबर्स दो तरीके के हो सकते हैं, जैसा कि हमने 9th में भी पढ़ा था. एक क्या हो सकते हैं? रेशनल और एक इरेशनल. रियल नंबर्स को आर से डिनोट किया जा सकता है, और रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? सुजैन, क्यू से. क्यू से क्यों डिनोट करते हैं? बोलो. क्योंकि इसको कोशेंट कहा जाता है. कोशेंट का मतलब है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. इस वजह से इसे क्या कहा जा सकता है? दैट इज कोशेंट. कोशेंट का मतलब होता है एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो उस वजह से इसे क्या कहेंगे? कोशेंट. So, rational numbers are those numbers which can be expressed as P by Q form. Rational numbers, those numbers
which can be expressed as P by Q form. इस डेफिनेशन को सुहाना पूरा करो. Yes, where P and Q are integers and Q is not equal to 2 by 3 minus 3 by 4 0 to 22 by 7. सुहाना, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है? सारे. क्या इन सभी को P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? आपका नाम क्या है बेटा? रिया. बताओ 0 को कैसे एक्सप्रेस करोगी P बाई Q? अच्छा. 2 को कैसे कर सकते हैं? इन सभी को कर सकते हैं. आपका नाम क्या है? अंशु प्रिया. 22 by 7 क्या एक रेशनल नंबर हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि 22 भी क्या है? इंटीजर. और 7 भी क्या है? अच्छा. -3 by 4, क्योंकि -3 भी इंटीजर्स है. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स, इसका मतलब होता है ज़ेहलन. ज़ेहलन का मतलब द कंप्लीट नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स. दैट इज complete numbers are called integer. जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, ये सभी क्या है? सो ऊपर और नीचे क्या ये सभी इंटीजर्स ही हैं? क्योंकि 0 को क्या लिख सकते हैं? तो इंटीजर होगा. क्यों तो 0 नहीं हुआ. समझ में आ गई बात? तो these are rational numbers. इनको हमने क्वोशंट के फॉर्म में लिख दिया, इसीलिए क्यों हुए. अच्छा, फिर सुहाना, इनको सर्ट्स क्यों कहते हैं? इसको तो क्वोशंट आपने कह दिया, इसको आर कह दिया क्योंकि रियल नंबर है. दैट इज सर्ड. सर्ड का मतलब किसी भी चीज पर ऐसी पावर जो उसे सॉल्व न कर सके. जैसे 2 का क्या रूट निकाला जा सकता है? कंप्लीट तो नहीं निकाला सकता है. या 2 की पावर 1/3 कर दें या 1/5, क्या इनके 5th रूट निकाले जा सकते हैं? नहीं निकाले जाते. तो इसलिए सर्ट्स कहलाते हैं. ऐसी पावर्स जो फ्रैक्शन में हो और जिन्हें कैलकुलेट ना किया जा सके, उनको क्या कहेंगे? सर्ट्स. इसीलिए इसे ऐसे डिनोट करते हैं. और इसके कोई 3 एग्जांपल लीजिए. √2, √3 और पाई, ये सभी क्या है? इरेशनल. तो बेटा अभी 1-2 बार तो नाम पूछेंगे. रिया नाम है ना आपका? और आपका क्या नाम है? सुजैना. तो देखो इतनी बात हो गई. इरेशनल नंबर बताओ रिया, डिफाइन करो. Sir, which cannot be written in the form P by Q. और अब पूरी बात बोलो. हाँ बताओ. P and Q are integer and Q is not equal to. पूरी बात. The numbers which cannot be expressed as P by Q form, वे संख्याएं जिन्हें P by Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है. That is P by Q form where P and Q are integers and Q is not equal to 0. रेशनल का मतलब क्या होता है? रेशनल का मतलब होता है, जैसे तुम बात करती हो, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? ताशी. हाँ, जैसे कहती हो अरे यार टॉक रेशनल, कम से कम कुछ परिमेयीकृत बात करो. आपस में बात करते हो कि नहीं? सुलझी हुई बात करो. रेशनल का मतलब क्या होता है? वे संख्याएं जो सुलझी हुई हों वे रेशनल है. और वे संख्याएं जो उलझी हुई हों, यू आर ऑलवेज टॉकिंग एब्सर्ड एंड इरेशनल. तो है इरेशनल. तुम्हारी बात का तो कोई सिर पैर ही नहीं है, तो वही तो इरेशनल हुआ. तो क्या √2 को P by Q के फॉर्म में लिख सकती हो? अगर लिखना भी चाहें तो √2 को लिखेंगे √2/1, तो क्या ऊपर इंटीजर हुआ? P by Q के फॉर्म में तो लिख लेंगे, लेकिन क्या वे इंटीजर होंगे? अगर ऐसी बात है रिया, तो पाई को डिफाइन करो. बोलो दिव्या.
pi की value is करेक्ट, जस्ट approximate. आप भी बोलो। Find the ratio of circumference and diameter. दोनों ने ठीक बता दिया। सो पाई जैसा कि आप लोगों ने बताया, व्हाट इज पाई? सो पाई इज द रेशो ऑफ सी बाई डी। जैसा कि हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन था कि नहीं, सी बाई डी का। तो जरा ये देखो, क्या आप लोगों को ये मालूम है सी को 2 पाई आर कहते हैं? तो 2 आर को क्या कहते हैं? डी कह सकते हैं क्या? तो बोलो पाई को क्या लिखेंगे? पाई इज द रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द डायामीटर ऑफ सर्कल। लेकिन इसका जो रेशो है, कभी ये पूरे सिंपल नंबर्स नहीं आएंगे। जब तुम इनकी वैल्यू रखोगे ना, एक इसमें इरेशनल ही होगा। इस वजह से पाई भी क्या हो गया? इरेशनल। तो पाई यहां पर देख लो, पाई की वैल्यू कितनी है? 3.141592 और आगे बढ़ती चली जाएगी। यहाँ 200 डिजिट तक तो उसी पोस्टर में लिखा है, लेकिन तुम्हें और भी चाहिए, 1 मिलियन डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। 1.5 किलो की बुक लामा क्या मिलती है, वहां से ले लो, खरीद लो। तो आप समझ गया ना, पाई की तो कितनी सारी वैल्यू, बहुत सारी, कितने डिजिट तक है। तो पाई इरेशनल है, इसमें नंबर रिपीटिंग नहीं है। ये कैसी है? इरेशनल। जबकि 22/7 कैसा बताओ? 3.14, इसके बाद 28 आ जाता है। तो इसका मतलब है, ये बताइए सुजैन, क्या पाई और 22/7 आर इक्वल और डिफरेंट? So they are equal up to how much decimal place? They are approximated only up to 2 decimal place. 2 decimal place तक साथ हैं, फिर उसके बाद दोनों का रास्ता अलग अलग है। 22/7 जहां रेशनल है, वहीं पर पाई क्या है? इरेशनल, एंड बोथ आर नॉट इक्वल। तो 22/7 वहां आता है, पाई क्या आता है? यहाँ। तो जिसको बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए वो 22/7 ना रखे, जिसको रफ वैल्यू चाहिए, अप्रोक्सीमेटेड, वही 22/7 रखे, क्योंकि 2 डिजिट बाद फिर गड़बड़ होने लगेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से अब जरा देखें, इतना तो हम सभी ने देख लिया कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। अगर ऐसे आपको अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे भी लिख सकते हो, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ऐसे भी समझ में आ गई बात कि नहीं? ऐसे भी लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल, नॉट इक्वल। ओके, अब जरा देखो, टेक मत लगाओ, दिया ये मुझे बताओ कि रेशनल आर ऑफ 2 टाइप्स। रेशनल के 2 टाइप्स क्या हैं? अंशुल दिया नाम है आपका, क्या नाम है आपका? ताशी, बताओ रेशनल के 2 टाइप्स क्या हैं? मयंक, इंटीजर एंड दूसरा क्या है बोलो? फ्रैक्शन। तो ताशी, फ्रैक्शन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? Sir, mixed fraction, proper fraction. बहुत अच्छा, दैट इज प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और तीसरा क्या है? Mixed fraction. मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मैं 3/2 को कहाँ लिखूं? Proper. अच्छा, आप तो हर चीज जानती हो। और बोलो 1 and 1/2 को कहाँ लिखूं? Mixed fraction. और 2/3 को कहाँ लिखूं? प्रॉपर, क्योंकि जब ऊपर छोटा हो वही एक सही फ्रैक्शन माना जाएगा। तो एक प्रॉपर हो गया। ये क्या हो गया? ऊपर बड़ा है तो इम्प्रॉपर। तो फिर सुहाना, इंटीजर के कौन से 3 टाइप हुए? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इंटीजर को ज़ेहलन कहा जाता है। ज़ेहलन का क्या मतलब है? कंप्लीट नंबर। ज़ेहलन का क्या मीनिंग है? कंप्लीट नंबर। ठीक है, ये जर्मन वर्ड ज़ेहलन, या फिर आपने 9 की बुक में पहले में दूसरे पेज पे लिखा है। ठीक है, तो ज़ेहलन हो गया। फ्रैक्शन को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। सुजैन, ये मुझे बताओ, इरेशनल नंबर को किस नंबर से डिनोट किया जाता है? आप बता नहीं रही, छिपा नहीं चीजों को, आप बताइए। बहुत अच्छा। रेशनल को किस सिंबल से डिनोट करते हैं?
बोलो क्यू से, तो इंटीजर को आप बोलो ताशी बोलो अंशुप्रिया बोलो। बहुत अच्छा, जैसा कि अंशुप्रिया ने हम सब लोगों को बताया कि इंटीजर को आप ज़हलन क्यों नहीं कह देते, 9th में हमने पढ़ा, ठीक है कि नहीं। तो और ये कौन सा वर्ड है, जर्मन वर्ड है कि नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पूरी बात इन्होंने कह दी। तो निगेटिव इंटीजर्स में क्या आएगा, -3 -2 -1 और 1 2 और 3, इतनी बात हो गई। तो ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनको और किस चीज से बुलाते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर, इनको क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। और अगर इसमें 0 मिला लिया जाए तो होल नंबर, इसको n से डिनोट करेंगे और इसको w से, z इसको z प्लस कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, z माइनस, और ये तो 0 है तो z 0 है, समझ में आ गई बात, ठीक है, इतनी बात हो गई। सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ नंबर्स। अब आगे की बात करें, हम लोगों ने कुछ चीजें देख ली, रियल नंबर दो तरीके से हो सकते हैं, कोशेंट हो सकते हैं और सर्ड हो सकते हैं। कोशेंट दो तरीके के हो सकते हैं, दैट इज रेशनल और इरेशनल, बात समझ में आई। अच्छा ये बताओ, दैट इज z और स्मॉल f फ्रैक्शन हो सकता है कि नहीं। इसके बाद z 3 तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से, z प्लस को ही नेचुरल नंबर कहते हैं और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कहते हैं, ओके। नाउ अब आगे की बात करते हैं। एक कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड है ना, अब जरा देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। नाउ इसके लिए कुछ चीजें देखें कि त्रिशु व्हाट इज प्राइम नंबर, बोलो दिव्या। Numbers which can be divided by itself or no. The numbers which have factor, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, 1 and itself, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, which the number which has, वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हों, 1 and itself। या जैसा दिव्या ने कहा, मान लीजिए अगर मैं 17 की बात करूं तो 17 को दो नंबर अंशु प्रिया डिवाइड करते हैं, बोलो कौन कौन से, दो ही कर सकते, तीसरा नहीं कर सकते हैं। तो 17 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। 1 नहीं हो सकता क्या, क्योंकि 1 के दो फैक्टर ही नहीं है, दो तो फैक्टर होने चाहिए कम से कम। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट, फिर क्या हुआ, और
तो ये आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज कंपोजिट नंबर. which have more than two factors. Composite numbers. The numbers which have, बहुत अच्छा बताया आपने, more than, इसके दो फैक्टर्स होते हैं और इसके क्या होंगे, more than two factors. अंशुप्रिया, क्या नाम? ताशी. हाँ ताशी, मुझे बताओ फैक्टर्स ऑफ 6 क्या हैं? Sir, two or three. बहुत अच्छा बताया. दिव्या बोलो. Two is one or two. जैसा कि दिव्या ने बताया 1, 2, 3 एंड 6, इन्होंने सारे फैक्टर बता डाले, है ना. कंपोजिट नंबर क्या बताया आपने त्रिशु? Sir, जिसके दो से ज़्यादा factors हो. जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो. तो क्या 9 इस कैटेगरी में आएगा? नहीं. Yes. आ जाएगा. तो 9 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1, 3 और 9. यस, तो 2 से ज्यादा होगा तो 9 विल कम अंडर दिस कैटेगरी. तो अब जरा देखो, कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इस सेंटेंस को ताशी कंप्लीट करो. कंपोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? बोलो तुमको, बताओ. बहुत अच्छा. कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने. यही थ्योरम 1 हो गई. इन्होंने थ्योरम बना डाली बैठे बैठे. कंपोजिट नंबर क्या है बोलो? कंपोजिट नंबर कैन बी, या फिर इन्होंने देख ली होगी, ऐसे कोई इतनी जल्दी बना सकता है क्या थ्योरम? देख ली होगी, इसी बता दे. कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ, बोलो, प्राइम. ठीक है. एज एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक. जैसे 6 को किस में किया जा सकता है? 2 into 3. तो इसका ये फैक्टर बन गया. अच्छा बताओ 18 का बताइए. 18 का बताओ. 2 into 3 into 3. सही है. और 2 into 3 into 3 हो गया. मान लीजिए अरविंद बोल दें, क्लेम कर दें ये क्या कर रहे हैं, हम तो इसमें 5 ला के भी दिखा सकते हैं. तो अरविंद सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सो कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक. कोई कितना भी तुमसे बोल ले कि 7 ला दे, रिया बोल दे हम तो 7 ला सकते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुमसे अच्छा तो हम कर लेते हैं, 7 भी लाए, कहो तो 11 लाए. झूठ, सही नहीं बोल रहे, मिसगाइड कर रहे हैं. तो फिर से पहले सुनो फिर थ्योरम बोलना. कंपोजिट, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम. जो इसके प्राइम से उनके प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है. इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक. अगर 3 2 बार आता है तो 2 ही बार आएगा, 1 टाइम्स नहीं आ सकता है. कोई ये कह दे हम तो 2 into 2 into 3 कर दें, क्या फर्क पड़ता है, तो सही कर रहा है नहीं, क्योंकि इससे तो कुछ और हो जाएगा. ये तो 12 हो गया ना. तो इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर. इट मे डिफर. ऑर्डर जरूर इधर उधर हो सकता है. कोई कह दे चलो मैं 3 पहले लिख दूं, तो ऑर्डर तो वो बदल सकता है, लेकिन क्या ये यूनिक है? इतनी पूरी चीज बोल के दिखाओ. दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. इसी को कहते हैं जो अभी हमने बोला है. बताइए. Every composite number can be expressed as product of its prime numbers. Its factors are unique. its factorization Factorization is unique apart from the order of. apart from the order. ऑर्डर इधर उधर हो सकता है. बात समझ आ गई? So let us state that is, ग्रुप में देखो लिखा हुआ है थ्योरम 1.2 है कि 1.1 है. Now, so देखिए इस बात को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
ठीक है, अंक गणित का मूलभूत सिद्धांत, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम, जो सबसे बेसिक थ्योरम, इसी पर पूरी अंक गणित टिकी हुई है। दैट इज थ्योरम 1.1। रिपीट करो। So composite numbers can be expressed as the product of their prime numbers. They every composite number can be expressed as product of prime। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो सुजैन कि किसी प्राइम नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के तौर पर नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। 11 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कि नहीं? अगर कोई कहते हैं हम तो 11 को भी कर लेते हैं, लो हमने 11 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कर दिया, तो वो सच बोल रहा है कि झूठ? ये बोल देखो वही वो भी बोल रही है, कौन से वो भी तो कह रही कि 1 प्राइम नहीं है। पूरी बात सुजैन ने आज कर दी। कह रही 11 कहाँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, 1 तो प्राइम है ही नहीं। और यही बात टेक लगाने वाली रिया ने भी कहा, लगाई कि नहीं टेक? तो फिर कैसे छड़ बनवा लो या रख लिया करो, ऐसे होता है कि नहीं? तो फिर सर्वाइकल की समस्या भी नहीं होगी। अब जरा देखो, अब आगे का सेंटेंस कंप्लीट करो रिया। Its factorization is unique and it has it's apart from its order. करेक्ट, देखो इस चीज को, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, बिल्कुल वही बोला जो बुक में लिखा है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये बदला नहीं जा सकता। कोई कह दे मैं कुछ और ले आऊंगा, नहीं ला सकता, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर in which prime factor occurs। चलो इतनी बात हो गई है, विजिता रिपीट करो। Every composite number can be expressed as a factors and its factorization is unique. So every composite number can be expressed as the product of prime number and its factorization is unique and are apart from which is occur in prime number, which it is. नेम नहीं कर पाई सेंटेंस आप पूरी मुझे भी लास्ट में जरूर कर दो सेंटेंस ये बोलो। Number can be expressed as the product of its prime factors and its factorization is unique apart from this. बिल्कुल सही। हर एक यौगिक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और यह गुणनफल अद्वितीय है। हाँ, उनका क्रम इधर या उधर हो सकता है। यही तो अंशुप्रिया ने बताया। क्या बताया बोलो? Every composite number can be expressed in the product of its prime number and its factorization is unique apart from its order of prime factors। बहुत अच्छा, पूरा बता दिया। चलो, दिस इज थ्योरम 1.1। अब जरा आगे देखिए कि मान लीजिए आपसे कहा जाए दैट इज कोई भी हमारे पास एक नंबर है तो उसको एक्सप्रेस किया गया है 32760। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन तो कैसे करोगे? तो व्हाट इज द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन? सबसे पहले 32760 है तो 2 से हमने किया, बोलो रिया क्या आएगा?
टेप मत लगाओ। सर आएगा 16380। 163, बहुत अच्छा त्रिशूल। फिर 2 से करो। दिव्या 8190। 8190। ताशी हाँ सर। तुम तो पेन ही उठा ली। अंशुप्रिया 4095। हाँ, बहुत अच्छा। सुजैन 5 से करो। सर 8 1 9। 819 तो वो 3 से कट जाएगा। क्या 3 से कट जाएगा? कोई बात नहीं, हमने 5 से कर दिया। 5 था तो 5 से कर दिया। अच्छा, ये 3 से कैंसिल हो सकता है क्या? डिवाइड हो सकता है? अगर इनका सम डिविजिबल है तो हो सकता है। क्या इनका सम 18 डिविजिबल है? यस। तो फिर हो सकता है। 3 से करो जरा त्रिशु। अंशुप्रिया करो। 273। फिर 3 से करो। 91। 3 से हो जाएगा? चलो करो। नहीं हो पाएगा। 17 से हो सकता है, और 7 से हो सकता है, 13 से, क्योंकि 13 7 जा 91। 7 से कर दो तो 13 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 13 से? बात सही है। तो ये अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into, बोलो बात समझ आ गई? और ये यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर मे डिफर। उनका ऑर्डर डिफर कर सकता है, बट ये यूनिक है। सर हाँ बोलिए। ऐसे लिख सकते हैं कि 2 क्यूब into 3 स्क्वायर। हाँ वो लिख दीजिए, वैसा लिख सकते हैं। दैट इज 2 क्यूब into 3 स्क्वायर into 5 into 7। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 ना। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? अच्छा, एक हमारे पास नंबर है 3270। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन अंशुप्रिया बिना तुम डिवाइड किए क्या सिर्फ मुझे इसके 2 फैक्टर बता सकती हो? हम आपको डिवाइड करने का मौका नहीं देंगे। 2 फैक्टर जो इसके अवश्य हैं। 2 हाँ, 2 और 5 अवश्य हैं, उससे तुम कोई इनकार नहीं करेगा। कैसे? क्योंकि इसको क्या लिखा जा सकता है बताओ? इंटू 10 लिखा जा सकता है। और 10 के क्या फैक्टर होंगे? सो एनी नंबर विच एंड्स विद 0 हैज 2 ऑफ इट्स फैक्टर एज ए मस्ट। वो कौन कौन से हैं? 2 और 5 तो इसके फैक्टर होने चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखो एग्जाम्पल 1.1 में कहा जा रहा है, एग्जाम्पल 1 में बोल रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 4 to the power will end at 0 for what value of n। या ये भी पूछा जा रहा है इट नेवर एंड्स एट 0। चाहे तुम n कुछ भी रख दो, नेचुरल नंबर है, कभी 0 पे नहीं एंड होगा। जरा देखो 4 to the power 1 क्या हुआ? अच्छा, 4 to the power 2 क्या हुआ? 0 पे एंड हो रहा है? नहीं हो रहा। 4 क्यूब बताओ दिव्या, 64। कितना हो जाएगा? 4 to the power 4 बोलो, फिर इसमें 4 से कर दो तो दैट इज 256। तो आपने देखा ये अभी तक नहीं हो रहा है। तो अच्छा, मैं अगर ये कहूं कि 4 to the power n, कहीं तुम्हारे मन में ये तो नहीं है कि ये 2 into 2 to the power n। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसके प्राइम फैक्टर 2 into 2 into 2 into 2 कितनी बार आएंगे?
वो आना, ये कितनी बार आएंगे? n टाइम्स आएंगे। तो अब मुझे बता दीजिए कि 4 टू द पावर n के प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं? सिर्फ 2। चाहे 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, कितनी बार भी लिख दो, n टाइम्स लिख दो, 1000 बार लिख दो, क्या 2 के अलावा कुछ आने वाला? और रिया बोल रहे हम तो 5 ला के दिखा सकते हैं, हम शक्तिशाली हैं, ला के दिखा देंगे। कुछ नहीं ला के दिखा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के विरुद्ध बात कर रहे हैं। तो इसलिए कोई थ्योरम के अगेंस्ट पे बात करे तो बात सही है कि गलत? गलत। तो हम क्या लिखेंगे कि द प्राइम फैक्टर्स इन 4 टू द पावर n, ठीक है, हैज 2 as its prime numbers, and for any value of n 5 will never occur as its prime factor. 5 occur कर सकता है, we know this, that 2 and 5 both should be as prime factors to end it at 0. किसी भी संख्या को 0 पर अंत करने के लिए 2 and 5 दोनों ही उसके क्या होने चाहिए? प्राइम फैक्टर्स। सो ठीक है, as this does not contain 5 as its prime factor, so this number will not end at 0 for any value of n. किसी भी n के मान के लिए ये संख्या 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 2 और 5 दोनों ही इसके गुणनखंड नहीं है। लिखें इस बात को, समझ में आ गई बात? तो लिखिए, we know that 2 and 5 both should be prime factors of a number to end at 0. 0 पे end होने के लिए दोनों चाहिए कि नहीं? But 4 to the power n has 2 as its प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या आ रहा है बोलो? ओनली 2 एज इट्स प्राइम फैक्टर। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 5 विल नेवर अकर एज इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है नहीं? एज पर फंडामेंटल ऑफ थ्योरम। ये जरूर लिख देना, अगर तुमको 3 नंबर पाने हैं तो ये लिख देना, ये लिख दो और फिर कुछ ना लिखो, पूरे नंबर लेके आना। यही जादू है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ये वर्ड जरूरी है। तो यहाँ क्या लिखना बताइए कि 5 कैन नॉट बी इट्स प्राइम फैक्टर फॉर एनी वैल्यू ऑफ n एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। भाई उसी के आधार पर तो हम कह रहे हैं कि 5 नहीं हुए, इतनी गारंटी से कैसे बात कर ले रहे हैं? सो देखो, 5 कैन नॉट बी एज इट्स प्राइम फैक्टर। सुजैन सेंटेंस कंप्लीट करो। According to fundamental theorem of arithmetic. और फॉर एनी वैल्यू ऑफ n भी तो बोलो, पूरा सेंटेंस सुनो, सुनती कम हो। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गुड लिसनिंग इज गुड लर्निंग। अच्छा सुनना ही अच्छा सीखना है। So 4 to the power n will for any value of n. So 4 to the power n will never end with 0 for any natural number n. वास्तव में n क्या है? एक नेचुरल नंबर है क्या यहाँ पर? अब देखिए आगे की बात करते हैं।
कभी एंड होगा? हो सकता है, नहीं हो सकता। सो 6 to the power n, वो क्या लिखा जा सकता है भाई? 6 to the power n can be written as 2 into 3 to the power n। ये लिखा जा सकता है कि नहीं? और क्या लिखा जा सकता है बताइए? That is right. So 2 into 3 to the power n, तो आगे कैसे लिखा जा सकता है बताओ? क्या 2 into 3 into 2 into 3, और ये कब तक चलेगा? अप टू n टाइम्स। इट्स प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से बताइए? इट्स प्राइम फैक्टर्स आर 2 and 3 फॉर एनी n, ये किसी भी n के लिए, चाहे तो कुछ रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2 और 3 तो होंगे, वही तो होंगे ना? अच्छा, फॉर एनी n ना, ठीक है। फॉर ए नंबर टू एंड एट 0, 2 and 5 both should be its prime factor। ये बात सही कि नहीं? It can never has its prime factor as 5 as per fundamental theory। इसका 5 तो नहीं हो सकता है, ये बात सही कि नहीं? It can never has its prime factor as 5 as per fundamental theorem of arithmetic। Now इसके ये दोनों नहीं हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा? But 2 and 3, 2 and 5, both factors are required to make a number 2 and at 0। So this number will never end at 0. So this number will never end at 0 for any n। ठीक है? for अगला देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था 32760, तो उस चीज को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज फैक्टर ट्री के तौर पर। 32760 भी किया था, तो यहाँ लिखो 2, तो क्या बच गया बताइए? 16380। फिर इसको फैक्टर ट्री कहते हैं, आपकी बुक में बना हुआ है देखो। तो इसको करो तो 2, फिर यहाँ क्या आएगा? 8160, फिर करो 8190, फिर करिए तो 24095 और करो। 3 से भी कर सकते हैं, 3 से करो जरा। 3 1 is 3, 3 3 is 9, 3 6 is 18, और फिर 3 से करो। So 3 आ गया, 3 4 is 12, और 3 5 is 15, 3 5 is 15, फिर 3 से करें, आएगा, ये सही है। ठीक है, अब 5 से करिए, तो 5 से करेंगे तो 5 9, फिर करो 7 से करो, ये 13 आ गया। इसको कहते हैं फैक्टर ट्री। और अगर इन सब को ले लिया जाए तो ये सब इसके क्या कहलाएंगे? सो इट इज फैक्टर ट्री। किसी को ऐसे एक्सप्रेस कर देना, जैसे मैं ये कहूँ कि 18
x, ठीक है, 9 y ऐसे कहा जाए और तो x और y की दिव्य वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है। सर 3 और आप बताइए x की क्या वैल्यू है, सर 2 और बोलो। हाँ? 2 और 2 होगा ना, 3 कहाँ से हो जाएगा, और ये क्या होगा, बात समझा कि नहीं? इसी को 3 बता दो। चलो अब आगे की बात करते हैं ना। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखो। सो अंशु प्रिया 140 के फैक्टर बताओ। दैट इज 140। अगर 2 लिखेंगे तो 70 आ गया। अब 70 को भी तोड़ो, 2 इंटू फिर कितना आएगा 35, 35 को तोड़ो, 5 7 सही है। सो इसको क्या कहेंगे, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। बोलो बात सही है। अगला देखिए 156। 156 को अगर हमने 2 लिख दिया सुजैन तो क्या बचा बताइए, कितना आएगा। 78 को फिर से 2 लिखो तो क्या बचा, सर 30 30। 78 को करो तो बताओ 2 और 2 से डिवाइड करो तो 39 हुआ। अब 39 को जगह करो 3 और फिर क्या होगा 30। या फिर साइड में ऐसे कर देना 156 तो ऐसे भी कर सकते। पहले 2 से कर लिया तो 78, फिर 2 से किया 39, फिर 3 से किया, ठीक है कि नहीं। चलो अब अगला देखो 3825। 3825 पर किसी ने किया, दिव्या आपने कर लिया होगा, बताओ क्यों नहीं किया। दैट इज बताओ सर 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ऐसा 3 का स्क्वायर इंटू इतना बड़ा आ गया, मैं चेक करूंगा इसको। दैट इज 5 से करो, 5 7 या 35 और 5 6 या 30, फिर 5 से करो तो 5 1 इज 5, दैट इज 26। अब ये 3 का स्क्वायर बोले 3 से तो जाएगा, 3 से करो, फिर 3 से, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, तो 17 आ गया, ठीक है। अब जरा देखो 5005, इसका भी बोलो त्रिशु। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, 5 से करें 1001। अभी कहने 7 से भी जाएगा, चेक करो। 7 1 इज 7, 30 बचा तो 7 4 जा 28, 21 बचेगा तो 7 दीजिए, फिर 7 और कर दें, 7 से तो नहीं जाए, सर 11 से करो। 11 1 इज 11 और 13, तो ये क्या आ गया इसका फैक्टर 5 इंटू और इंटू 13, 7429। इसको बताओ। सर इसका नहीं हो पाएगा। अच्छा इसको 19 से करो, 7 4 19 21 और 23 से करिए तो 19 से करो, 17 से हो रहा है, चेक कर देते हैं। दैट इज 7429 68 तो कितना हो जाएगा 62, 51 तो 119 तो 437 आ गया, 437। 437 को करो, 437 को 19 से करिए 38 तो कितना बचेगा 57 तो 19 3 जा 57 तो 19 से कर दिया, देन इट कम्स एज 23। फिर किससे करें, समझ में आ गई बात। तो क्या हो जाएगा बताइए, दैट इज 17 इंटू 19 इंटू 23। अब आगे देखो
सो दीज आर द प्राइम फैक्टर। इसमें हमने इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है बताओ? कंपोजिट नंबर्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्या किया गया बताओ सुहाना? ठीक है, कंपोजिट नंबर्स बोल रही हो तो हैव बोलो। कंपोजिट नंबर्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किया कि नहीं? सभी प्राइम है। बोलो, बात समझ आ गई? अब अगला देखो, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। तो अच्छा, मुझे कुछ बातें आप बताइए, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ 10 बोलो। आपको 10 के फैक्टर्स भी बताने हैं और एक और चीज बतानी है, दैट इज ताशी मल्टीपल्स ऑफ 10। दोनों ही बताने हैं आप, तो आप मुझे दोनों बता दीजिए जरा। फैक्टर 10 के 2, 5 और 10। ये तो बहुत अच्छा बता दिया। शी इज वेरी प्रिसाइज। जब मैं फैक्टर्स बोलता हूँ ये प्राइम फैक्टर्स बताते हैं, इसका मतलब है बहुत ज्यादा प्रिसाइज। नहीं, 1 हटा दिया, 1 का क्या काम है? नहीं, जगह जगह 1 लिखते रहो। सो शी इज टेलिंग ओनली प्राइम। अब मल्टीपल भी बता दो। 10 का मल्टीपल 1 और बहुत अच्छा, आप भी बोलो सुजान। ये ज्यादा अच्छा होता है। बोली इन्होंने 10, 20 बताया, इसका मतलब इनकी बातें सबको पसंद आ रही हैं। मल्टीपल में ही मल्टीप्लाई कर देती हैं, टेबल फोड़ देती हैं, और वही सही होता है। मल्टीपल का क्या मतलब है? टेबल। सही है। अब जरा देखो, फैक्टर्स ऑफ 10 बता दिए गए हैं। अब मुझे बताइए रिया, दैट इज फैक्टर्स ऑफ 15 भी बताइए। ये अब देखो, ये सही बताया, क्योंकि इन्होंने अदर देन प्राइम भी जोड़ दिया, इन्होंने 1 लिया। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। आप प्राइम बता रहे हैं, ये 1 भी बता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, 1 भी हो सकता है, 1 भी फैक्टर माना जा सकता है कि नहीं? गलत कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं। 1 भी सबका स्मॉलेस्ट फैक्टर तो है ही है ना। चलो, तो 1 बताया, और चलो बहुत अच्छी बात है, 3 और 15 और 5 भी है, तो 3, 5, 15। ये बात सही है। अब मल्टीपल बताओ 15 के। सर मल्टीपल 15 हो गया और 15, 30, 45 और भी हो सकते हैं क्या? अच्छा, इसके और हो सकते हैं क्या? क्या हो सकते हैं? 40, 50, 60 और भी हो सकते हैं। अच्छा, अब मुझे मैं बताओ, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 10 और 15 के कॉमन फैक्टर्स बताओ। मैं को बताने तो वो सही बताएगा। ऑफ 10 कॉमन बोलो। 5 ये अच्छा बता रहे हैं, 1,5 बताया इन्होंने। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ जरा। हाईएस्ट नहीं तो 2 है, तो अब 1 आपने चुना, अब 5 भी दिया। क्या यही HCF है? बोलो बात सही है। अब इनके आप बताइए सुहाना कॉमन मल्टीपल, और फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बताइए। 2 चीजें आपसे पूछी गई हैं। एक तो मैंने तो बता ही दिया, HCF बता दिया। अच्छा, अगर मैं इनसे LCF पूछता तो क्या वो मीनिंगफुल होता कि मीनिंगलेस? बोलो। LCF मैं इनसे कह रहा हूं कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो सुहाना ने ये जवाब दिया, सर वो क्यों पूछा है, वो तो 1 ही होता है सबका। सुहाना तो बहुत अच्छी बात बता नहीं, क्या नहीं उसकी क्या जरूरत, फिर तो मैथ में बोरिंग हो जाएगी। सबका तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो LCF की कोई बात नहीं है, क्योंकि सबका LCF क्या होता है? 1 ही होगा। तो LCF की किस लिए बात करना? हाईएस्ट देखो 1 और 5 की बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आप मुझे बताइए कि HCF ऑफ 18,24 सुजैन बोलो। बहुत अच्छा, तो बहुत बड़ी बात बोली। वैसे तो इसके कॉमन फैक्टर जो हैं 2 भी हैं, 3 भी हैं, और ये दोनों 6 से भी डिवाइड होते हैं।
ये दोनों मतलब ये इनके मन में था कि इन सब से हो जाते हैं, लेकिन सर हाईएस्ट की बात करोगे तो 6 होगा। कितनी आसानी से इन्होंने वो चीजें बताया, नहीं कोई होता 2 बता दे, कोई छोटे ही बता दे, लेकिन इतना इन्होंने सेकंडों में सोच लिया जितना हम लोग कितनी देर में नहीं सोच पा रहे। बात समझाए कि नहीं? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सोचो कि इन दोनों में सबसे बड़ी से बड़ा क्या होगा जो दोनों को डिवाइड करे। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जरा देखिए, अब ताशी इन दोनों के आप 10 और 15 के जरा कॉमन मल्टीपल तो बताइए। Sir, 30, 60. ऑफ 10, 15 जैसे इन्होंने बताया कि 30, तो अब ये क्या है बताइए, वो नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर, और फैक्टर का मतलब वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे। जरा ध्यान दो, फैक्टर वो होता है जो किसी को डिवाइड करे, और मल्टीपल वो होता है जिसको सब डिवाइड करें। मल्टीपल बड़ा होता है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन। तो 30 और बताइए। Sir, 60. 60 और 90। क्या ये कभी खत्म होगा कि नहीं होगा? इसी का अब जो पहला मल्टीपल है ना, उसी का टेबल पढ़ना शुरू कर दो तो कॉमन मल्टीपल आ गए। 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, वो बन गए सारे। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब मुझे बताओ इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? सो उसको क्या कहेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 30। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल किसी का कुछ हो सकता है नहीं, क्योंकि कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए मल्टीपल हमेशा लोवेस्ट लिया जाता है, और फैक्टर हमेशा क्या लोवेस्ट फैक्टर लिया जा सकता है? हाँ लिया जा सकता है, लेकिन वो 1 होगा और वो मीनिंगलेस होगा। बोलो बात समझ आ गई? तो अगर इतना ही तुम जानती हो सुजैन, तो आप मुझे 18 और 24 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बता दो। वैसे तो इसके बहुत सारे मल्टीपल हैं। 18 के मल्टीपल जरा सोचो क्या क्या मल्टीपल्स ऑफ 18 और मल्टीपल्स ऑफ 24, कुछ बताओ जरा सुजैन। 18 के मल्टीपल बताइए जरा, Sir, 18, और एक दो तो बता दो, 36, और 54, 50, एक और बताओ। 72, बहुत अच्छा, इसके भी जरा 3 बता दो। Sir, 24, 48, 72, ये हो गए। तो इनमें अभी तक कॉमन मल्टीपल कोई जो लोवेस्ट आगे और भी मिल जाएंगे, लेकिन सबसे छोटा कौन पकड़ में आया? जैसे इन दोनों में सबसे छोटा कौन पकड़ में आया? आगे और भी मिल रहा है, लेकिन हमें तो लोवेस्ट चाहिए था, पकड़ में आ गया। तो बोलो इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? सो एलसीएम क्या हुआ? बोलो बोलो, बात समझ आ गई? लेकिन इसी चीज को अंशुप्रिया दूसरे तरीके से कर रहे हैं, जरा हम सब देखें वो कैसे कर रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले 18 और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा। 18 के प्राइम फैक्टर्स बताओ। 2, 3, हाँ, और 2 3 जा 6 हो गया, दैट इज 6 इज दैट। इसके भी बोलो। 2 into 2 बार 2 कर दो, 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, और 8 3 जा हो गया। अब ये कह रहे हैं सर ये बड़ा दिमाग वाला खेल है, ये बहुत आसान है। इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कह रही हम तो थ्योरम 1.1 जानते हैं, हम उसी से करेंगे। तो बोलो अब इसका जब इनसे कहा जाता है HCF निकालो, तो ये ऐसे सर्कल बनाती है जो दोनों में हो, और क्या बता देती हैं कि 2 into 3। सो दिस इज HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ये कैसा है बोलो, किससे आया? और अगर जब मैं इनसे कहता हूँ अच्छा LCM बताओ, तो ये क्या करेंगी? 2 लिखेंगी और 3 लिखेंगी, और जो फालतू बचा है वो सब भी लिख देंगे। कहेंगी बच्चा भी लिखो, जो कूड़ा कबाड़ बचा है सबको लिख दो। और 2 3 जा 6 3 जा 18 2 जा 36 2 जा 72। बोलो आपको अंशुप्रिया का ये मेथड समझ में आया, पसंद आया? तो हम 1 2 और सवाल इसी मेथड से करें।
तब समझ आया। जरा देखो फिर से कुछ चीजें समझें कि ये मेथड का नाम बताओ भैया, ये कौन सा मेथड है? सर ये प्राइम फैक्टराइजेशन। यस, फाइंडिंग HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से आप किसी का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालिए। ये बात कही गई कि नहीं? सो लेट अस फाइंड इट आउट। तो अगला क्वेश्चन अपनी बुक का देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखो एक्सरसाइज का। फिर से आपसे एक चीज पूछी जा रही है। देखो मान लीजिए यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 हो और किसी दूसरे में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 हो और किसी एक में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 हो, ऐसे कुछ हो। अब इसकी कुछ वैल्यू हो, देखो 2 जा 4 3 जा, इसको करो, ये देखो इसका HCF बताओ। सिर्फ HCF निकालने का तरीका पूछ रहे हैं आपसे। जरा जोड़े तो बनाओ, ऊपर से नीचे तक सब जोड़े बनेंगे तभी HCF आएगा। 2 का बना और 3 का भी बन गया, तो इट इज 2 इंटू 3, तो कितना आ गया? अच्छा क्या ये 6 इसको डिवाइड करता है? इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। HCF कॉमन फैक्टर तो है ही है, वो सभी का है और ये हाईएस्ट है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अच्छा अब जरा LCM की विधि देखिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जो तुमने जोड़े बनाए हैं उसको लिखो, अब लोकल जोड़े बनाओ, 2 के भी बने तो भी बनाओ। तो 2 के बन गए, 1 2 लिखो। अब और कोई बन जाए 7 के, पहले 3 के बनाओ, फिर 2 के बनाओ और ना बचे तो 1 के भी बनाओ। इसको क्या लिखोगे? देखो क्या क्या बनाया बताइए। 2 का बनाया, 3 का बनाया, 2 का बनाया और 7 का बनाया, फिर क्या लिखा? फिर से समझो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ LCM के लिए। क्या तुमने छोटी क्लासेस में ये काम किया है? तो क्या थोड़े भी डिवाइड होते हैं तो कर नहीं देते डिवाइड? 2 हो रहे हैं तो कह दो नहीं हम 7 से, तीनों होंगे तो करेंगे, ऐसा बोलते हो क्या? 1 भी होता है तो कर देते हैं। तो जरा देखो 2 से किया तो क्या हुआ? 6 और ये कितना हो गया? 42 और फिर 2 से किया 3 21 और इससे कह दो वेट करो, तुम वेट करो भी, आराम करो। ऐसे यहाँ भी तो वही करना। फिर किससे करते हैं बोलो? 1 7 और 21, फिर 3 से किया, चलो 7 से कर दें। यही बात आ रही कि नहीं? समझ में आ गई बात आपको? नाउ अब आपको 26 और 91 सेकंड क्वेश्चन। तो 26 का विषय प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ। 2 इंटू 13। 91 का बताइए। 7 इंटू 13। इसका HCF बताओ। और इसका LCM नाउ बोलो रिया, इसका LCM बताओ। ताशी सिर्फ आप प्रोडक्ट बता दो, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसा नहीं इतना भी नहीं कराएंगे। 2 13 into 7। सही है। तो देखो 13 तो लिख लिया और जो बच गए हैं उनके जोड़े नहीं बन रहे तो लिख लें। अच्छा 13 अब ये तो करना पड़ेगा। 13 समझ गया। 91 91 2 जा क्या होता? क्या 182? बोलो बात सही है। अब जरा देखो 510 का किसी को फैक्टर पता है क्या? चेक करो। 51 का कर लो, 10 का तो सभी को मालूम है 2 इंटू 5, तो 510 का बताइए। 51 का और बता दो। 510 का क्या हुआ? 2 से करो, बोलो कितना आया? 2 into 3 into 5 2 इंटू 3 into 5 5 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और एक बताओ 92 का। 92 का क्या? 2 इंटू कितना हो बोलो? 46। 46 को तोड़ो, 2 इंटू 23 सही है।
अच्छा मैं एक बार बताइए मुझे इसका HCF तो बता दीजिए। अच्छा 2 होगा क्योंकि इन्होंने कहा कि 2 ही आ रहा है। तो तुमको इसका आप मुझे प्रोडक्ट बताइए LCM के क्या क्या होंगे। दिशिता बोलो। 2 इंटू और जोड़ा कोई बन रहा है तो सारे बोल दो। 3 2 3 क्यों बोल रहे हो? 2 3 क्यों बोल रहे हो? 5 हाँ into 17 into 250. फिर भी कुछ छोड़ दिया तुमने। 2 क्यों है ना, ये 2 क्यों छोड़ दिया? सबको लिखना है ना। बोलो बात समझ में आ गई। फिर इसको प्रोडक्ट कर देंगे। अगली बात देखिए 336 का किसी ने प्राइम फैक्टर किया तो बताइए। 336 का करो प्रोडक्ट बताइए कितना। सारे बताओ। 2 से अच्छा ऐसे कर दो। 2 की पावर 4 into 3. बोलो 2 की पावर 4 into 2. 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 इसका भी बोलो। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अरविंद अब मुझे इसका HCF तो बता दें। ये तो 2 बन गया और बोलो 3 बन गया। चलिए तो 2 इंटू 3 ये तो 6 हो गया और LCM भी बोलो। 2 और 3 तो लिख ही लो और कोई तो लोकल जोड़े इसमें क्या बनेंगे 2 ही है। तो और कितना बच रहा है बताओ। तो 2 क्यूब हो गया, ऊपर का 2 क्यूब बच रहा है, नीचे का क्या फालतू बच रहा है 3 स्क्वायर और 1 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, दैट इज LCM बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का 4th और 5th पार्ट करें और क्वेश्चन नंबर 2 का 1st पार्ट करें और 2nd पार्ट करें। इतना करें। इसका आगे का पार्ट और भी है वो कर बताएंगे। इतना ही कर दो LCM और HCF की क्लास में, ठीक है। बाकी और भी जितना बताया है वो वैसे ही वैसे करते हैं। फर्स्ट वाले में डायरेक्ट लिखना है। फर्स्ट वाले में डायरेक्ट एंड टू एंड सर कर लिख दो या तो प्राइम फैक्टर किनारे बना दो। एग्जाम में आपको बगल में प्राइम फैक्टर दिखाने पड़ते हैं। कल साइंस की क्लास होगी।